3। अब अगला छंद है 10 बार 20 बार बरज दई है याही, एते पे न माने जो तो जुरन बरन दे। कई बार समझाया, बरजा माने रोकने का काम किया, 10 बार 20 बार बरज दई है याही, किसी भी कार्य को करने के लिए बार बार मना करने पर भी अगर कोई नहीं मान रहा, एते पे ना माने जो तो जरन बरन दे, जब कोई मान ही नहीं रहा आपकी सलाह को, आपके परामर्श को, तो फिर जलने दो और नष्ट होने दो उसे। क्योंकि एक सीमा तक ही समझाने का, चाहे वो प्रेम का क्षेत्र हो या अन्य किसी क्षेत्र की बात हो। एते पे ना माने जो तो जरन बरन दे, कैसो कहा कीजे कछु आपनो करो न होई। और कोई क्या कर सकता है कि सब कुछ अपना किया हुआ जीवन में नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है हम जो करते हैं वो नहीं हो पाता, करने वाली शक्ति कोई और है। तो कैसे कहा कीजे कछु आपनो करो न होई, जाके जैसे दिन ताही तैसे ही भरन दे। अब जिसका जो भाग्य है, नियति है, जिसका जो समय है, अब उसे अगर वैसा करना ही है, परिस्थितियां उसे वैसा करने के लिए बाध्य ही कर रही हैं, तो कभी कहता है कि फिर हम उसे कैसे रोक सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। एक सीमा तक ही हम कह सकते हैं। ठाकुर कहत मन आपनो मगन राखो, ये ठाकुर की जो मस्ती है, मन आपनो मगन राखो, अपने काम में मस्त रहो, मगन रहो। नहीं मान रहा कोई तो न माने। प्रेम निरसंक रस रंग बिहरन दो, आप अपने प्रेम की भावना को चारों तरफ बिखेरते चलो। निरसंक माने बिना शंका के, निशंक होकर, निडर होकर अपना विहार करते रहो। जो आपको उचित लग रहा है वह कीजिए। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहां के तहां, खेलत फिरत तिने खेलन फिरन दो। जो जहां खेल रहा है, घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, उसे वहां करने दो। फिर हम उसे कहां तक रोकेंगे, कहां तक समझाएंगे। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहां के तहां, विधाता ने जिस जीव को जहां के लिए जिस रूप में बनाया उसे वहां विचरण करने दो। इसलिए हम नियति के कार्य में दखल नहीं दे सकते। अगला छंद है सुरझी नहीं के तो उपाय कियो, उर्जी हुती घूंघट खोलन पे। अधरान पे नेक खगी ही हुती, अटकी हुती माधुरी बोलन पे। कभी ठाकुर लोचन नासिका पे, मंडराई रही हुती डोलन पे। ठहरे नहीं डीठी फिरे ठिटकी, उन गोरे कपोलन गोलन पे। जो दृष्टि है नायक की, कभी कहता है ठहरे नहीं डीठी फिरे ठिटकी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस अंग पर कभी उस अंग पर। जो नज़र है, जो दृष्टि है, वो विचरण कर रही है, वो एक जगह रुक नहीं रही। इन गोरे कपोलन गालन पर, ये जो गोरे गोरे कपोल हैं, गाल हैं, इन पर जो दृष्टि है, नज़र है, वो रुक नहीं रही। सुरझी नहीं के तो उपाय कियो, कितने उपाय किए कि ये दृष्टि वहाँ से हट जाए, उस उलझन से निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पा रही। सुरझी नहीं के तो उपाय कियो, उर्जी होती घूंघट खोलन पे। और जब उसने, नायिका ने घूंघट खोल दिया, तो ये दृष्टि उन गोरे कपोलों पर जाकर उलझ गई, उसी में निमग्न हो गई, बंध गई। अधरान पे नेक खगी ही होती, और कुछ क्षण के लिए अधरों के सौंदर्य पर जाकर वो दृष्टि रुक गई। अटकी होती माधुरी बोलन पर, और उसके बाद उसका जो माधुर्य परिपूर्ण बोल है, भाषा है, बोली है, उस पर जाकर वो दृष्टि अटक गई। कभी ठाकुर लोचन नासिका पे, मंडराई रही होती डोलन पे। और कभी ठाकुर कहते हैं कि नेत्रों पर, नासिका पर वो दृष्टि कभी यहाँ कभी वहाँ डोलती फिर रही है। यानी पूरे मुखारबिंद के सौंदर्य का जो चित्रण है कभी कर रहा है, कि कभी कहता है कि नायक की दृष्टि जो है वो इस मुखारबिंद के अंग प्रत्यंग पर जाकर घूम रही है, पर कहीं एक जगह ठहर नहीं रही। ठहरे नहीं डीठ फिरे ठटकी, इन गोरे कपोल निगालन पर। ये जो गोरे कपोल हैं, गाल हैं, इन पर जाकर वो दृष्टि जो है
वो विचरण कर रही है, घूम रही है। तो कभी अधरों पर, कभी लोचनों पर, नेत्रों पर, कभी नासिका पर, कभी गालों पर, ये घूंघट खोलने पर इस तरह की तो सौंदर्य की परिकल्पना कवि करता है कि नायिका की का जो सुंदर रूप है वो अद्भुत और विलक्षण है।